है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। विस्तार में खबरें शुरू करने से पहले एक नजर देखिए सियासी संकट को लेकर टॉप 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान संकट को लेकर ऑब्जर्वर्स ने सोनिया को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। महेश जोशी, धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ से पार्टी ने 10 दिन में जवाब मांगा है। एआईसीसी के नोटिस मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि अभी तक मुझे नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तभी कुछ कह पाऊंगा। वहीं धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस मिलने पर कहा कि उनको नोटिस क्यों भेजा है ये समझ से परे है। उदयपुर में सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जयपुर में जो कुछ हुआ इससे अच्छा संदेश नहीं गया, मिसकम्युनिकेशन के चलते ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि विधायक और संगठन के लोग कांग्रेस में बंधे हुए हैं, ऐसे में हाईकमान की बात मानना और उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर मीडिया से बात की और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन बीजेपी राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं कर पाई। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि आलाकमान के फैसले के साथ हैं। दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल को अनुशासनहीन बताया। उन्होंने कहा महेश जोशी और धारीवाल ने जिस तरह से बातें कही वो आलाकमान को धमका रहे हैं। धारीवाल का रवैया गलत है। वहीं सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया उन्हें तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर पूनिया ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि पद की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने इस्तीफे की नौटंकी की है और अगर सही मायने में त्यागवीरों को त्याग करना है तो फिर मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से अपनी सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर देनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार सड़कों पर हैं, किसान बेहाल है और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कुर्सी पर बैठने का घमासान मचा है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विधायकों के इस्तीफे को लेकर तिवाड़ी ने कहा इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। ऑब्जर्वर्स ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। सोनिया को 9 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है। 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इन नेताओं में महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम शामिल हैं, जिन्हें आलाकमान ने नोटिस थमा दिया है। तो पार्टी ने तीनों से 10 दिन के भीतर भीतर जवाब भी मांगा है। शांति धारीवाल के निवास पर इसके बाद बैठक की गई। तो बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किए हैं। तीनों नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया है और 10 दिन के भीतर भीतर जवाब मांगा गया है। माकन और खड़गे की रिपोर्ट में इन नेताओं को दोषी माना गया है। तो 3 दिन पहले प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की संभावना पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया था। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट देने के बाद एक बार फिर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में नामांकन करने को लेकर
कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर सीएम सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने सीएम से मुलाकात करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए निवेदन किया है। मेरे हिसाब से उन्हें चुनाव के लिए नामांकन फाइल करना चाहिए। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच हमारे साथ निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अभी भी ये धारीवाल के आवाज से निकले, भाई साहब अभी भी बातचीत चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पकड़ा है? कुछ नहीं पकड़ा है, सब ठीक है और सब ठीक होगा, सत्य की जीत होगी। तो सत्य किसके साथ है, आपके साथ या जो दूसरा गुट है वो भी अपने आप को सत्य बता रहे हैं? ये सभी जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। जी सर, अभी नोटिस जारी हो गए, धारीवाल जी को भी हुआ है, महेश जोशी जी को भी हुआ है और साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ को भी हो गया है। वो नाम थोड़ा चौंका रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस किस? ये जिनको भी नोटिस दिए गए हैं वो गलत फीडबैक के आधार पर दिए हैं। जब सारे तथ्य सामने नोटिस का जवाब दिया जाएगा, रख दिए जाएंगे। लेकिन आपको क्या मानते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं धारीवाल जी, मुख्य सचेतक है महेश जोशी, टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो उनको नोटिस बनता है, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ के नोटिस पे महेश जोशी ने भी आश्चर्य प्रकट किया है कि उनको नोटिस किस बिहार पे, ना तो विधायक हैं। वो तो जो फीडबैक दिया गया होगा उस आधार पर नोटिस इश्यू हो गया होगा, जी जवाब दे देंगे सब लोग। एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है कब तक घटनाक्रम थम जाएगा? सीएम अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है पूरी तरह से। घटनाक्रम सब थमा हुआ ही है, घटनाक्रम में कुछ भी नहीं है। जी कांग्रेस प्रेसिडेंट की नोटिस में सब बातें आ चुकी है और उनके मुंह से निकले हुए शब्द का कांग्रेस का हर विधायक, सहयोगी विधायक आदर करेगा। जब आपने 2020 के बाद भी, जब आपको याद हो तो हम 13 निर्दलीय विधायक भी थे, तब भी सबने यही कहा था कि कोई पद मिले या नहीं मिले, सोनिया गांधी के आदेश की पालना करेंगे। जी और हमारा फर्ज है सही बात सोनिया गांधी जी तक पहुंचाना, और वो पहुंचाइए। और अब नोटिस के जरिए और आसानी हो जाएगी पहुंचाने में। सब हर नोटिस में जो लिखी हुई बात पूरा जवाब दिया जाएगा, जवाब देंगे उसका। आज सारे विधायक जिस राय पर हैं वो राय मैडम तक पहुंच गई है। एक अंतिम सवाल आपसे, आप सीएम के सलाहकार भी हैं, अब जब क्लीन चिट मिलेगी तो क्या माना जाए, जो कल का दिन तय किया गया था या उसके 1-2 दिन बाद 30 तारीख तक, क्या नॉमिनेशन फाइल करेंगे अब सीएम? वो तो उनको ही तय करना है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपको कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं एआईसीसी के नोटिस मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, अभी मुझे नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तभी कुछ कह पाऊंगा। सियासी घटनाक्रम के बाद आलाकमान ने राजस्थान के 3 नेताओं को जो नोटिस जारी कर दिया, महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उनका इस मामले में कहना है। सर, आप कह रहे थे कि नोटिस आएगा तो आप खुद जवाब देना चाहते हैं, अब नोटिस जारी हो गए? मैंने भी सुना है कि नोटिस जारी हो गया जी। मेरे हाथ में अभी तक नहीं आया है। नोटिस मिलेगा, उसका जवाब देंगे, पूरे सम्मान के साथ देंगे, संतुष्टिपूर्ण देंगे, अपनी स्थिति को, राजस्थान की कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के सिपाही हैं हम, सच और न्याय के लिए पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ते रहे। नोटिस की भाषा कुछ इस तरह की है कि जो मीटिंग थी उसके लिए भी आपने सबको सूचित किया और फिर जब धारीवाल जी के यहाँ पे मीटिंग हुई उसके लिए भी आपने सूचित किया। मैंने कहा ना, पहले एक बार नोटिस देख लें जी, उसके बाद पूरा जवाब हाईकमान की सेवा में भेजेंगे और आप लोगों से पूरी बात करेंगे। सर, इस मामले में शांति धारीवाल जी को भी नोटिस मिला है और साथ में धर्मेंद्र राठौड़ जी। अब धर्मेंद्र राठौड़ जी को क्यों नोटिस मिला है तो वही बताएंगे या भेजने वाले बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सच और न्याय की लड़ाई हमारी के लिए पहले भी लड़े थे हम और आगे भी लड़ेंगे। एक सवाल, आप सुबह भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मीडिया से भी आप कह रहे हैं कि आपने कोई बगावत नहीं की, कोई अनुशासनहीनता नहीं की, लेकिन जो नोटिस है उसमें माना गया है कि आप पे इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, 10 दिन में जवाब भी मांगे। लेकिन नोटिस की भाषा तो ऐसी होती है जी, जो भी नोटिस उन्होंने बनाया होगा उसकी भाषा तो ऐसी होती है जी। मेरे जवाब के बाद क्या भाषा होती है वो देखने की बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे मुख्य सचेतक महेश जोशी, जो कह रहे थे कि अभी तक उन्हें नोटिस नहीं मिला, जब नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब जरूर देंगे, मीडिया से भी साझा करेंगे उनका क्या किस तरह का जवाब है और कांग्रेस आलाकमान को भी वो अपना जवाब भेजेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें धौलपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर मकान ढहने से हादसा हुआ है। मकान ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में एक महिला सहित 2 लोग घायल भी हुए हैं। चारों मासूम भाई बहन बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माता के मंदिर के पास की ये घटना है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मकान ढह गया है। हादसे में 4 बच्चों की मौत हुई है और ये चारों बच्चे आपस में भाई बहन बताए जा रहे हैं। हादसे में एक महिला सहित 2 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मौका मुआयना किया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। तो धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर माता के मंदिर के पास हादसा हुआ है। यहां पर एक मकान ढह गया है और हादसे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक महिला सहित 2 अन्य भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। ज्यादा जानकारी के साथ धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, कैसे हुआ ये हादसा और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी प्रियंका, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूरा मामला है जो मनिया कस्बे का है, जहां पर मनिया कस्बे में एक मकान है जिसमें 2 कमरे बने हुए थे और ये जो पीड़ित जो है ये मकान गिरा है, जिसके 4 बच्चे मौके पर ही मौत हो गई है। जो मकान गिरा है उसके मलबे में दबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चियां बताई जा रही हैं और एक छोटा बच्चा बताया जा रहा है। और इसमें इसकी पत्नी और एक बच्ची गंभीर घायल हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो पीड़ित व्यक्ति था, जो ये हलवाई का काम करता था, ये बाहर काम पर गया था, ये घर में मौजूद नहीं था रात में। और मैं आपको बता दूं, ये मूलतः कैलाशपुरा का निवासी है और इस मकान में किराए के मकान में रह रहा था। और ये इस कमरे में मात्र 2 ही कमरे थे इस मकान में। एक कमरा ढहने से इसके 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है और पत्नी और एक बच्ची गंभीर घायल हुई है, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायलों का इलाज चल रहा है और जो मृतक हैं उनके शवों को निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है, जिनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हरिवीर, लेकिन सवाल ये है कि किराए के मकान में ये सभी रह रहे थे, क्या मकान मालिक को ये नहीं पता था कि मकान की स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर हो चुका है? और अगर पता था तो इसके बावजूद वहां पर किराएदार को क्यों रखा गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो मकान मालिक है वो भी एक अपने कमरे में रह रहा था, उसको ये पता नहीं था। हो सकता है कि ये बारिश वगैरह हुई है, उस चक्कर में मतलब उसकी जो नींव है वो कमजोर हो गई होगी, उस कारण ये हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल हरिवीर, दर्दनाक हादसा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भीषण और दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक परिवार मकान के अंदर सो रहा था। रात के वक्त यह हादसा हुआ। तेज बारिश, जैसा कि सहयोगी ने बताया, वहां पर हुई थी। हो सकता है इसके वजह से मकान जर्जर हो गया हो और इसी के बाद ये मकान ढह गया, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर से खबर है, जहां पर नाड़ी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। देर रात चारों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस ने ग्रामीणों की मदद से इन सभी के शवों को बाहर निकाला। मवेशी चराने के दौरान ये सभी बच्चे नाड़ी में नहाने के लिए उतरे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। चारों बच्चों का पैर फिसला और नाड़ी में डूबने से चारों की मौत हो गई। तो शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से इनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब चारों बच्चों का रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला गया।